पहला बार में गीत गाइबाले चाहूँ छे और टिके और गाइबे है ना। ठीक अच्छे जेते जाए सुर किछु मागा। हाँ ठीक है। मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में आंसू सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ दे के प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। Amen, amen, amen. आमेन 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 आमेन। आगे से सब वर्शिप याद रखना और नेक्स्ट करना ठीक। नहीं काली तो बात तिला जी भूली गली। मैं हमारे पास्टर सागरिका मैम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो हमें प्रभु के प्रेजेंस में लेके चले ताकि हम आगे बढ़े आज की मीटिंग के लिए। थैंक यू मधु सिस्टर। आइए फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। आज मेरे साथ मेरा बेटा भी है, वो भी मेरा हेल्प करेगा इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए। आइए लेट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, चलाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न टिकेगा, टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न टिकेगा, टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो
सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। सुर उधर इधर उधर थोड़ा सा हुआ, मैं इसको प्रभु की उपस्थिति में और एक दो लाइन गाते हुए मैं सिस्टर मधु को दे रही हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। गिनी गिनी के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिनी गिनी के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। आमीन आमीन। ग्लोरी टू जीसस। Amen, amen. Thank you so much, Pastor जी। और मेरे प्रिय एक ऊंची ताली लगा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे पिता परमेश्वर, आपने हमारे अधरों की वर्शिप को ग्रहण किया है मेरे पिता परमेश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। सुर सुर के लिए नहीं पास्टर जी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप आत्मा और सच्चाई से आप प्रेज किए हैं, वर्शिप किए हैं, और हम सब कोई इसलिए परमेश्वर हमारी वर्शिप को ग्रहण किया है। थैंक यू सो मच। और आइए हम थोड़ा सा वचन की ओर चलेंगे। वैसे 4:20 हो गया है, मेरा शुरू करना लेट हो गया था, मैं ज़्यादा वचन से नहीं दिखाऊंगी। हम 1 कुरिन्थियों 15:57 हम कल भी पढ़े थे, सबको मालूम है, मैं और एक बार पढ़ देती हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मतलब वो कर चुका है भी, कर रहा है भी, आगे भी करता रहेगा। हमारे रैप्चर तक वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इसलिए द मंथ ऑफ विक्ट्री, अभी ये मंथ फिजिकली खत्म होगा, लेकिन ये विक्ट्री खत्म नहीं होगा मेरे प्रियो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और एक बात बता दूं, हमारा जो हम हर एक मंथ डिक्लेयर करते हैं, अगर मंथ खत्म होता है तो ये नहीं कि वो चीज खत्म होता है, नहीं, वो चीज कंटिन्यू चलता रहता है और उसमें एड ऑन होते रहता है हर मंथ में। ये मतलब ये जो साल भर में जितना भी हमारा मंथ डिक्लेरेशन हुआ है, जितने दिनों से पास्टर जी शुरू किए हैं, साल भर में जितने दिनों से पास्टर जी शुरू किए हैं, ये मंथ हमारे लाइफ में एड ऑन होते 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 ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ये जो विक्ट्री का मंथ है, ये विक्ट्री का मंथ फिजिकली 31 दिसंबर को ये मंथ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये विक्ट्री नहीं। तो ये इसीलिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमें हमेशा परमेश्वर जयवंत करता है। लेकिन ये जयवंत जो होते हैं, बहुत सारे हमारे माए लोग नए नए जुड़े हैं, अगर परमेश्वर यीशु मसीह में जयवंत करता है तो कैसे करता है, ये जयवंत को थोड़ा देखेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हम बूस्ट होंगे करके मैं वचन को ली हूँ। और हाँ, देखिए हम जो कुलुस्सियों इसका 1:13 और 14 में लिखा है, मैं एक हाथ में फोन पकड़ी हूँ, अगर किसी को मिलेगा ना तो प्लीज थोड़ा
पढ़ दीजिएगा। कौन सा पढ़ना है सिस्टर? कुलुस्सियों कौन? 1:13-14। हाँ, मैं निकाल ली सिस्टर पास्टर जी। अच्छा, और उसमें लिखा है, उसी ने हमें, माने परमेश्वर ने, हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर का किंगडम वैसे भी हमेशा शुरू से है, क्योंकि वो इटर्नल गॉड है, वो शुरू से है। शैतान गलती किया और ये अंधकार का शुरुआत हुआ, और अंधकार का राज्य, अगर अपने पुत्र का राज्य है, ज्योति का राज्य है, तो अंधकार का भी राज्य है। इफ देयर इज किंगडम ऑफ जीसस देन देयर इज अ किंगडम ऑफ डार्कनेस। तो हमेशा आप देखिएगा, युद्ध कभी परमेश्वर और शैतान के बीच में है ही नहीं, हमेशा युद्ध शैतान और यीशु मसीह के बीच में है, डार्कनेस और ज्योति के बीच में है। यीशु क्या है? यीशु ज्योति है, ठीक है। हम अगर यूहन्ना 9:4 और 5 पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक मतलब यहाँ पे एक लिमिट है, यहाँ पे नहीं लिखा है यीशु मसीह, हाँ मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कुछ ऐसा नहीं लिया, बोला जब तक। अगर हमें जब तक जहाँ लग जाता है, देयर इज ए टाइम लिमिट। जब तक यीशु ज्योति जगत में है, वो जगत की ज्योति है। और आगे देखे, जैसे हम मत्ती 5:14 में लिखा कि वो हमें बोलता है कि तुम जगत की ज्योति, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बताऊंगी। तो जब तक यीशु मसीह जगत में ज्योति, जगत में है, वो जगत की ज्योति है। और हमें जगत की ज्योति, जो ज्योति है वो है किंगडम ऑफ लाइट। हमारा जो किंगडम, यीशु मसीह का किंगडम है, जहाँ पे जय है। परमेश्वर ने हमको क्या किया, अंधकार के वश में, जो किंगडम ऑफ डार्कनेस में जो फंसे हुए थे उनको, ठीक है, और आगे ना फंसे। अगर चावल को डालना है क्या? सॉरी मेरी प्रिय। तो उसका किंगडम क्या है? हमारा यीशु मसीह का किंगडम ऑफ लाइट। सारा चीज, क्योंकि जब उजियाला हो बोले परमेश्वर, तब से शुरू हुआ ये लाइट का जो सिलसिला, हम सब चीज लाइट में करते। इसलिए बोला जाता है जो भी काम करना है दिन ही दिन में करना है। मैं एक बार ये चीज को बताई थी कि व्हाट इज ये दिन, ये दिन ही दिन क्या है? वो यीशु मसीह का दिन है, वो ज्योति का दिन है। और हमको यही दिन ही दिन में सारा काम करना है, क्योंकि वो समय जब आ रहा, जब काम नहीं कर सकते। मतलब ये वो समय है, ये जो जब तक मैं दुनिया में हूँ, जब तक मैं दुनिया में हूँ मैं ज्योति हूँ, मतलब ये वो रैप्चर के दिन तक। क्योंकि रैप्चर के बाद हम, हाँ, यीशु मसीह होली स्पिरिट, हम नहीं रहेंगे, तब डार्कनेस रहेगा। तो ये जब तक, अच्छा यीशु मसीह तो आया और जब तक बोला तो चला गया। तो फिर क्योंकि वो इसीलिए अभी भी काम कर रहा है, फिजिकली वो तो सब चला गया, लेकिन क्योंकि वो हमें बना दिया है ज्योति, वो ज्योति द क्राइस्ट। देखो, जब यीशु मसीह मारा गया, जैसे हमारे पास्टर जी हमें ऑलरेडी सिखा दिए हैं, जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और उठाया गया, हम उसके अंदर थे। और जब वो उठा, हम उसके साथ उठे। मतलब व्हाट इज द क्राइस्ट, वी आर द सेम। मतलब क्राइस्ट जो है वो हम हैं।
क्राइस्ट जगत की ज्योति है तो हम क्राइस्ट हैं, और जब तक हम दुनिया में हैं हम जगत के ज्योति हैं। तो ये जो बोला है कि यीशु मसीह जब तक मैं जगत में हूं, मतलब वो हमें भी बोला है कि अगर मैं ज्योति हूं तो तुम जगत की ज्योति हो। जब तक मैं जगत में ज्योति हूं तो तब वो जब तक हम जगत में ज्योति हैं, वो सारा चीज हमें पे रूल है, लागू कर रहा है। यही वो प्लान है परमेश्वर का, जो अनंत प्लान क्या था कि मेरा बेटा को उठा के मेरा बेटा को हमेशा पृथ्वी में रैप्चर तक मैं रखूंगा। लेकिन कैसे रखेगा? हम जानते हैं वी आर द गॉड, वी आर द वर्ड, वी आर द लाइट, सो वी आर द क्राइस्ट। तो जब तक हम जगत में हैं हम जगत के ज्योति हैं। हालेलुया। और ये किंगडम ऑफ लाइट, ये जो पुत्र का राज्य, ये पुत्र का राज्य बना के, किंगडम ऑफ डार्कनेस तो पहले से था। किंगडम ऑफ लाइट को जब यीशु मसीह आया, हमारा किंगडम ऑफ लाइट आया, और ये किंगडम ऑफ लाइट में मेरा यीशु मसीह का जो राज चलता है वो क्या क्या है, उसमें हमको एंटर करवाया अंधकार के वश से छुड़ाकर। कैसे? क्योंकि यही तो वो प्लान था कि जो बोला है रे मृत्यु कहीं तो ना हो, रे मृत्यु कहीं तो ये निगलना, एक किंगडम को निगलता है। जब युद्ध होता है तो अगर एक किंगडम के ऊपर चढ़ाई करके उसमें जीत प्राप्त कर लेता है, मतलब वो उसको निगल लेता है। और ये किंगडम ऑफ लाइट में हमको प्रवेश कराया। कैसे? वैसे ही वो यीशु मसीह को बलि देके, क्योंकि देयर वाज किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन, डार्कनेस का इसमें परमेश्वर का कोई ये नहीं चल पाता था। परमेश्वर का क्या बोलते हैं, उसका अधिकार नहीं चल पाता था। इसीलिए लोग मर जाते थे और वो शैतान उनको बंदी बना के रखता था। हमारा इतना बड़ा इटर्नल परमेश्वर वो फिजिकल रेलम में काम नहीं कर पाता था। दैट्स व्हाई दैट वाज द प्लान कि फिजिकल ये में आके उसको बिल्कुल ये करना है करके, क्योंकि इंसान को तो वो पृथ्वी में दिया है, क्योंकि हम हेवनली प्राणी हैं, जाएंगे, लेकिन जो काम है हमको पृथ्वी में रह के करना है, क्योंकि हमको काम को करना है। स्वर्ग में काम नहीं है, काम पृथ्वी में। स्वर्ग में बस परमेश्वर की वर्शिप करना है, काम पृथ्वी में हम कर। डार्कनेस का साम्राज्य चल रहा था, इसीलिए यीशु मसीह का वो साम्राज्य आया, किंगडम ऑफ हिज सन, और अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया हमको। कैसे हम प्रवेश करते हैं? एक मैं तो बताई हूँ, हम क्राइस्ट हैं। और अगर जो लोग नए हैं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं, यीशु मसीह जब जगत में आया, मरा, जगत के लिए मरा। अगर हम सोचेंगे तो अगर होल जगत के लिए मरा है तो अभी तक मतलब ये सब क्यों चल रहा है, पूजा पाठ ये सब, और बहुत लोग अभी भी उनका पाप क्षमा होने के बाद भी क्यों नष्ट हो जा रहे हैं करके। तो इसीलिए एक प्रोटोकॉल रखा है कि ये जो वेदी है, ठीक है, जहाँ पे यीशु मसीह को चढ़ाया गया है, ये हमेशा एक्टिवेटेड है। ठीक है, ये है। देखिए, एक वेदी जब बनता है एक जन के नाम से प्रॉपर बनता है, खामख्याली कोई वेदी नहीं बनाता है। अगर मैं वेदी बनाऊं, एक ऑल्टर बनाऊं, तो मेरे परिवार के लिए अगर बनाऊं तो बिल्कुल नाम जाएगा, संजय, मधु, परी, एरोन के नाम से जाएगा वो अल्टर। तो जब ये अल्टर बनाया गया, अल्टर तो पूरा जगत के लिए परमेश्वर बना दिया, लेकिन ये अल्टर का जो पर्पस है, हम अल्टर देते हैं तो वो वेदी जो परमेश्वर ग्रहण करता है, जिस मन्नत से हम अल्टर देते हैं मन्नत पूरी होता है। ठीक है, ये क्योंकि बस पाप क्षमा होता है। और ये ऑल्टर को एक्टिवेट, ये ऑल्टर का ये चीज को हमारे जीवन में कैसे एक्टिवेट करता है, प्रोटोकॉल दे दिया है फेथ।
ये ऑल्टर तो है ही सबके लिए, लेकिन ये ऑल्टर उनके जीवन में एक्टिवेटली काम करता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो यीशु मसीह के ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन कौन होंगे? हम जो उसके खून की सहभागी होते हैं, उसकी लहू की सहभागी होते हैं। होली कम्युनियन बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसकी लहू की सहभागी होते हैं, हम उसके ब्लड रिलेशन होते हैं। हम यीशु मसीह के बस फेथ रिलेशन नहीं होते, हम उसके ब्लड रिलेशन होते हैं। इसीलिए उसका ना हम होली कम्युनियन को हम मिस नहीं करते हैं। और ये उन लोगों के लिए एक्टिवेट होता है अल्टर का हर एक चीज जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए एक स्विच को वो दे दिया है। अल्टर है ही, अल्टर का काम हो चुका है। बस वो अल्टर क्या है, जब तक अल्टर को तोड़ा ना जाए वो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है वो अल्टर। तो वो अल्टर तो एक्टिवेटेड है, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है, जो फेथ है, ये जो विश्वास है, वो प्रॉपर स्विच है जो वो अल्टर को, वो एक्टिवेटेड अल्टर को हमारे जीवन में वर्क कराता है। वहां अपना नाम ऐड हो जाता है। जगत है, लेकिन वो जगत में अगर मेरा नाम मुझे ऐड कराना है, मेरा परिवार का नाम ऐड कराना है, तो मेरा जो फेथ का स्विच है मैं ऑन करूंगी, तभी वो अल्टर का हर एक चीज मेरे संजय परी एरन के जीवन वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो सबके लिए है, जगत के लिए है। लेकिन इसीलिए इसी को फेथ दिया गया है, और जो शैतान के वंश है उनको फेथ नहीं दिया गया है, क्योंकि उनके लिए वो अल्टर नहीं है। वो अल्टर हमारे लिए है। वो अल्टर उनके चिल्ड्रंस के, वो अल्टर दुनिया को बचाने के लिए, शैतान को बचाने के लिए नहीं। हालेलुया। इसीलिए लोग तो बहुत आएंगे, वो अच्छे बीज के साथ जंगली बीज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है। वो हाबिल के लिए था, कैन के लिए नहीं था। ऐसे ही तो इस रीति से ये यीशु मसीह का हर एक चीज, ये ज्योति का किंगडम का हर एक चीज हमारे जीवन में वर्क करता है। और ये जो एक्टिवेशन होता है, ये स्विच का, ये जो करंट आता है, ये होली स्पिरिट के द्वारा आता है मेरे प्रिय। बिना होली स्पिरिट इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना वचन के जैसे, बिना यीशु मसीह के जैसे हम कुछ नहीं कर सकते। बिना होली स्पिरिट के भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूं, और वो एक्टिवेटर को, वो हमारे सहायक को वो हमेशा हमको दे के गए हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि इसीलिए जो फर्स्ट कुरिन्थियों में 15:57 लिखा है कि तुम क्या हो, हमें जयवंत करता है। कैसे? क्योंकि वो जो जयवंत है, जो यीशु मसीह, जो होली स्पिरिट है, ही ड्वेल्स इनसाइड अस। वो हम में रहता है, हमारे अंदर वो ड्वेल करता है। इसलिए वो जयवंत है, और हम भी जयवंत है, हमेशा रहेंगे। ये ऑल्टर हमारे विश्वासियों के लिए हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा, हमेशा ही काम करेगा। और ये जो निगलना, ये जो किंगडम, ये हमारा किंगडम है। ये जो जब तक यीशु मसीह रहेगा, मतलब हम जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक काम करना है। हम ज्योतियां, दुनिया के ज्योति हैं। हम दिन ही दिन में काम करेंगे। हम जब रैप्चर में चले जाएंगे तब और काम नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि तब होली स्पिरिट भी हमारे साथ चले गए होंगे, और हम तो क्राइस्ट है ही। हम चले जाएंगे, मतलब यीशु मसीह भी चले जाएंगे, होली स्पिरिट भी चले जाएंगे। ये सब कुछ यीशु मसीह, होली स्पिरिट, द किंगडम, सब हम हैं मेरे प्रिय। और ये किंगडम, ये जो ज्योति का किंगडम में जैसे परमेश्वर ने हमको एंटर करवाया, वो इसीलिए करवाया कि हम हमें, क्योंकि ये जय जो है ये किंगडम के अंडर है। और हम आजकल ये भी हम जानते हैं कि आप अपने मन में ऐसे मत सोचिए कि एक बाउंड्री वॉल है, एक किंग है, वहां का किंगडम है। नहीं, वी आर द किंगडम। जब वो क्रॉस को विश्वास करता है, जो बपतिस्मा लेता है, क्योंकि बपतिस्मा ही में ही हम मर जाते हैं, गाड़े जाते हैं, क्राइस्ट होकर रेजरेक्ट करते हैं। ये जान लीजिए, जो कोई भी बपतिस्मा लिया नहीं लिया है वो जल्दी लीजिए। जब ये बपतिस्मा लेते हैं, अब वो किंगडम बनते हैं, क्योंकि वो किंगडम में क्राइस्ट है, क्राइस्ट का राजूती चलता है, और हम क्राइस्ट हैं। जल्दी बपतिस्मा लीजिए, उसका लहू का सहभागी होना है हर समय, क्योंकि हम उसके फेथ रिलेशन के साथ ब्लड रिलेशन होना बहुत जरूरी है।
मतलब ये जब होल जब हम क्राइस्ट हैं तो वो हर एक चीज हम में हर समय एक्टिवेट रहना बहुत जरूरी है। और इस रीति से परमेश्वर हमको क्योंकि टाइम भी बहुत कम था तो मैं ज्यादा वे नहीं की हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ये थोड़े से में हम सब कुछ काफी समझ चुके होंगे और इसीलिए हम जयवंत हैं। और जो ऑथराइज वी आर ऑथराइज ऑल्सो, क्योंकि वो जो अथॉरिटी है वो हमारे अंदर ड्वेल करते हैं, हमारे होली स्पिरिट। तो एज ए होल वी आर द होली ऑथराइज एंड तब क्राइस्ट एज ए होल we are the Christ, we are the authority, we are the kingdom, we are the all in all। इसीलिए हम हमेशा जयवंत रहते हैं और ये कंटिन्यू होगा, ये प्रोसेस ये खत्म नहीं होगा। अगर कोई कहीं पे लैकिंग किए हैं तो ये पॉइंट को मैं इसीलिए दिखाई कि ये जरूरी है कि हम कैसे क्राइस्ट हो गए, हम कैसे जयवंत हो गए और विक्ट्री हमारे साथ कैसे चलती है, ये सारा चीज को हम कभी नहीं भूलेंगे मेरे प्रिय। और ये विक्ट्री को लेते हुए कंटिन्यू हम 2025 में एंटर करेंगे। तो जो कोई बपतिस्मा नहीं लिए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी से बपतिस्मा ले लीजिए और वो किंगडम को, एक्टिवेटेड किंगडम को हमेशा एक्टिवेट करके हमारे जीवन में, क्योंकि हम फिजिकली हैं और ये किंगडम फिजिकली यहाँ वर्क करता है, ये टेंजिबल ग्लोरी है मेरे प्रियो। So thank you so much. God bless you. We are the victorious. We are the chosen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, आमीन। उचित ताली लगा के महिमा दे, हम आपको महिमा देते हैं। सबने हमें अच्छी रीति से समझाया और जयवंत हमेशा किया है। आमीन आमीन। अभी हमारा टेस्टिमोनी धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। रियली जो भी महीना को परमेश्वर माने जिस रीति से हमें ये महीना को परमेश्वर हमको देते हैं वही चीज को पकड़ के इस रीति से पवित्र आत्मा हम सबको आगे लेके चलते हैं कि हर दिन बूस्ट होते हैं वही चीज को लेकर। मैं आज फिर से बूस्ट हो गई। गॉड ब्लेस यू। बहुत आशीषित। साल भर का टेस्टिमोनी यही है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते नहीं थकूंगी कि ये 2024 साल जो कि ईयर ऑफ ग्लोरी महिमामय वर्ष बोल के घोषणा किया गया, परमेश्वर ने हमको दिया कि ये साल में तुम्हारे जीवन में मैं अपनी महिमा को दिखाऊंगा बोल के। और जैसा ये साल को परमेश्वर ने हमको दिया वही महिमामय साल बोल के वैसा ही मैं अपने जीवन में पाई हूँ। एक सुंदर 40 डेज फास्टिंग के साथ ये स्टार्ट हुआ। पास्टर जी के साथ मैं भी शामिल हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी 40 दिन का उपवास नहीं रही पहले और ये पहला एक्सपीरियंस रहा मेरा और इतना सुंदर रहा इन 40 दिनों में। मतलब ये खाना मतलब एक फिजिकल फूड लेना है बोल के कभी महसूस भी नहीं हुआ। और जैसे ये खत्म होते आ रहा था तो नहीं ये और भी होना चाहिए बोल के लगा। तो कंटिन्यू होता अगर परमिशन देते, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। तो जैसा परमेश्वर की इच्छा है उसी इच्छा को सम्मान देते हुए हम लोग फिर उसको उसके दूसरे दिन बंद किए, फास्टिंग को तोड़े। लेकिन वो फास्टिंग के दौरान बहुत ही अच्छा समय रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का एक अलग ही आनंद है। यीशु जो बोलता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, सच में रोटी ही से नहीं, लेकिन वचन में उसकी उपस्थिति में हर एक विषय जो परमेश्वर से रिलेटेड है, जो आत्मिक विषय है, वही चीजों में बढ़ते जाना बहुत अच्छा लगा। उसी दौरान हम काफी मीटिंग्स भी अटेंड किए बाहर जाके। ये फास्टिंग रहने का मतलब यही नहीं है कि बस घर में रुको और बस अपने लिए ही ये करो, लेकिन नहीं। मैं पास्टर जी के साथ बहुत जगह जाती रही, वहाँ पे मीटिंग्स में अटेंड होते रहे
हम लोग सोनपुर भी गए थे, रिवका सिस्टर गुणनिधि ब्रदर जो मीटिंग किए थे वहां भी गए थे, काफी जगह गए और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो बयां से बाहर है, एक अलग ही मजा था उस फास्टिंग का। और परमेश्वर ने उसी दौरान अपनी महिमा को बहुत ही अच्छी रीति से हमारे जीवन में दिखाया है, हमारे जीवन से अपनी महिमा ली है। आई एम सो मच ब्लेस्ड। फिर उसके बाद हर एक महीना में जो भी नया चीज हमारे लिए परमेश्वर ने डिक्लेयर करते गए, वही सारी चीजों को उन महीनों के दौरान मैं अपने जीवन में पाती रही हूँ। और ये सिलो वुमेन्स फेलोशिप का ये प्लेटफॉर्म के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ, साथ ही पास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही मेरे सारे बहनों का, क्योंकि सभी का ये जो अटेंडेंस एक हृदय के साथ कि हमें ये समय को, क्योंकि ये समय हम महिलाओं के लिए ऐसा समय होता है रेस्टिंग का समय, दिन भर का सारा थकावट जो भी गृहिणी है ऑफिस में नहीं जाते हैं, तो उन सभी के लिए ये एक सोने वाला समय होता है। लेकिन ये सोने वाला समय को परमेश्वर ने इस रीति से ये प्लेटफॉर्म के जरिए हमको दिया कि हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, और ये जो समय का मजा है ये पूरा एक अलग मजा है। यहाँ नहीं जुड़ते हैं तो बहुत कुछ मिस हो गया है जैसा लगता है। तो काफी बार मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे प्रेयर मीटिंग्स भी जाना पड़ता है पास्टर जी के साथ। तो जब ये मिस होता है तो मुझे लगता है काफी सारा चीज मिस हो गया है, बहुत कुछ मिस हो गया है, फिर उसको कवर कैसे करें बोल के और ये मैं मतलब जानती हूँ कि आप सभी के जीवन में ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म एक हो गया है, हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से रूबरू होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आनंदित होते हैं। ये एक अलग मजा है, ये कहीं और नहीं मिलेगा। भले ही हम लोग कोसों दूर हैं, लेकिन कोसों दूर होते हुए भी ये समय को मतलब ये अपना समय है, अपना समय। ये सब वो जो मी टाइम हम एक चाहते हैं ना, यही हमारा मी टाइम हो गया है कि नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि और मी टाइम नहीं, बस यही एक मी टाइम है कि कुछ भी करो उसको छोड़ो और पहले आ जाओ यहाँ पे। हालेलुया। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड ये प्लेटफॉर्म। और भी बहुत सारे बातें हैं, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे ऑर्डिनेशन सर्विस जो पास्टर सुब्रांशु और पास्टर सागरिका जी का हुआ, नहीं उससे पहले मैं 31st नाइट 2023 का बताऊंगी। वो नाइट में हम लोग बहुत आशीषित हुए और हमारे बच्चे लोगों के जीवन में इस रीति से प्रोफेटिक एनोइंटिंग उतरा। परमेश्वर ने सभी को, छोटे छोटे बच्चों को कैसे अपने प्रोफेटिक एनोइंटिंग में उन्होंने कवर कर लिया। और वो बच्चे, दो भाई एरोन और अभिषेक, ये दोनों प्रॉफिट, मतलब एक बोलता है उसका खत्म होते ही वो जो चीज में बोलता था उसका कंटिन्यूअंस में फिर दूसरा भाई बोलता है, फिर उसका कंटिन्यूअंस में फिर वो बोलता है। इस रीति से वो लोग कोऑर्डिनेट करके प्रोफेसी करते रहे। ये मेरे लिए पहली बार था कि ऐसा हुआ। और बाहर की मतलब इंडिया बाहर की मिनिस्ट्रीज में हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारी बातें जो कि हमारे यहाँ मैनिफेस्ट होता हुआ मैं देखी हूँ, एक्सपीरियंस की हूँ। हमारे सिलो के सारे बच्चे मतलब लोभा से लेकर, एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग जेएफएम में वो मीटिंग में गए थे और वहां पे प्रेयर खत्म हुआ पास्टर जी का, और फिर सारे लोग जैसे लास्ट प्रेयर में सब लोग कुछ ना कुछ देखे और हमारी लोभा बेटी एक विजन को देखी और बच्ची उसको जब टेस्टिमोनी दी, वो टेस्टिमोनी देने के लिए दौड़ के गई, सामने आई और बोलती है कि मैंने एक ड्रीम देखा। तो सभी लोगों ने मतलब इतना प्यार किया। फिर वो स्वागत ब्रदर बताए कि बच्ची ने विजन देखा, जिसको वो बता रही है वो ड्रीम देखा। और कितना सुंदर रीति से उसको फिर ये किया।
मतलब वहां पे लोग टेस्टिफाई कर रहे थे, जेफे मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स लोग टेस्टिफाई कर रहे थे कि ये छोटे छोटे बच्चे इस रीति से एनॉइंटिंग को लेकर कैरी करते हुए ये सारे चीजों को ऐसा बता रहे, हम लोग कहाँ हैं बोल के। ऐसा नहीं कि हाँ वो नीचे है कि ये नहीं नहीं, लेकिन उनका जो टेस्टिमोनी देना, वो अपने आप को मतलब नम्र करके अपने आप को डिनाई करते हैं कि हाँ अभी आगे जाना है हमको, कि जिस रीति से यहाँ सिलो में बच्चों के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, हम लोगों को और बढ़ना है बोल के। ऐसा नहीं, ये जरूर परमेश्वर में ये गर्व की बात है, लेकिन ये हमारा ईगो नहीं है। लेकिन एक जॉय है अंदर कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, जैसा जोएल में लिखा है कि एंड टाइम में इस रीति से होगा, आपके बच्चों से लेकर वो जिस रीति से वो एनॉइंटिंग को वहां पे डिक्लेयर किया गया है, वो सारा चीज सिलो में मैनिफेस्ट होता हुआ 2024 से स्टार्टिंग से ही हम लोग देख रहे हैं वो चीज को। हालेलुया। और सभी बच्चे, और एक बार ऐसा हुआ कि बच्चे सब रायपुर से भी आए थे, पौरी एरोन, हमारे एडी बेटा और अभिषेक और ऐसा सब बैठे थे, और हम लोग प्रेयर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेयर स्टार्ट करते हुए फिर अभिषेक बेटी बोली, मुझे कुछ बोलने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या मैं बोलूं? मैं बोली हाँ बोलो, अगर परमेश्वर बोलते हैं तो फिर उसको कैसे नहीं बोलोगे। और तभी बहुत सारे बातों को वो खुलासा करती गई, और वहां पे हमारे एडी बेटा का प्रोफेटिक रिलीज हो गया। एडी बेटा जब 5 या 6 क्लास पढ़ रहे थे, तभी एक दिन घर आए हुए थे, और उनके लिए पास्टर जी प्रेयर किए थे जाते वक्त, और वहां पे उनके ऊपर वो प्रोफेटिक एनॉइंटिंग को डिक्लेयर किए थे कि परमेश्वर इसको एक प्रोफेट करके चुन रहा है बोल के। और लेकिन तब से इतना दिन, मतलब इनका मैट्रिक का एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद आके इतना साल, वही 5 साल के बाद वही चीज को मतलब वो रिलीज करना, वो प्रोफेटिक एनॉइंटिंग को रिलीज करना, खुलना, ये सारी बातें एक बच्ची से हो रही है। मतलब परमेश्वर अपने बच्चों से किस रीति से महिमा ले रहा है, ये मैं बताना चाहती हूँ। इसमें कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। उसी दौरान उनका प्रोफेटिक खुल गया, और बहुत सारे बातों को वो बता रहे थे। फिर एरोन, परी, अभिषेक सभी, फिर और ऐसे ऐसे मतलब वो प्रोफेटिक बातें सब बता रहे थे कि हम लोग फिर, अब क्या होता है कि ये गोल्ड डस्ट गिरना, जो कि हमारे लिए एक अजूबा था। पहली बार 2020 को, 2020 या 21 को पास्टर जी हैदराबाद, फिर बेंगलोर, नहीं पहले बेंगलोर फिर हैदराबाद, ऐसे करके मिनिस्ट्री करके आए थे। और जब घर आए थे तो उनके मुंह पर वो गोल्ड डस्ट था, तो उसके बारे में तो पता नहीं था ये गोल्ड डस्ट परमेश्वर की ग्लोरी उतर आती है बोल के। तो ये क्या लगा है पास्टर जी के मुंह पे, उनके ब्लेजर में, उन कपड़े में, ये क्या है बोल के हम लोग फिर ये किए। पास्टर जी अब जानते थे ऑब्वियसली होगा, तो वो एकदम नॉर्मल थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर ये क्या है, मैं बोली गोल्ड डस्ट होगा, ऐसा बोले। फिर मैं वो गोल्ड डस्ट के बारे में रिसर्च करने लगी, एक्सपेरिमेंट की, सच में ये होता है ये सब, और सच में ही वो होता है। एक पास्टर है कोबस बोल के, उन पर इतना वो गोल्ड डस्ट, मतलब पूरा उनका मुंह जैसे एक सोने का मूर्ति जैसा दिखता है ना, वैसा ही दिख रहा था, इतना ज्यादा गोल्ड डस्ट उनके मुंह पे लगा था। फिर उस टाइम के दौरान फिर ये 2024 से गोल्ड डस्ट का गिरना इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया, बच्चों के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, कहीं पे भी हम सर्विस करें वहीं पे, हमारा जो प्रेयर हॉल है वो एकदम नॉर्मल चीज हो गया है। वही चीज को ऐसा है कि हम उसको, डस्ट है उसको उठा के रख भी नहीं सकते, झाड़ू करते हैं और देखते हैं कि क्या है बोल के। काफी बार वीडियो भी बनाए, फिर हाँ अभी वीडियो भी नहीं बनाते, हाँ छोड़ो, क्योंकि संडे को प्रेयर हुआ, और कल मंडे को मैं जब झाड़ू कर रही थी, तो ऐसे नॉर्मली झाड़ू कर रही, अचानक सब जैसे मैं देख रही हूँ सब चमक रहा है नीचे,
फिर भी मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। और फिर सडन मेरे माइंड में आया, ये इतना क्यों चमक रहा है, ये डस्ट क्यों इतना चमक रहा है बोल के। फिर मुझे याद आया कि अरे संडे प्रेयर हुआ था और ये तो नॉर्मल बात है, हर मंडे को ये चीज होता है बोल के। इस रीति से एक दिन बच्चे लोग बेड के नीचे खेल रहे थे, वहां से दूसरा दिन मैं जब झाड़ू कर रही हूँ, बेड के नीचे से काफी सारा गोल्ड डस्ट निकल रहा है। मैं बोली यहाँ बेड के नीचे कौन क्या लाके गिराया था, ये क्या क्या निकल रहा है बोल के। फिर चारों ओर देखती हूँ कहीं नहीं है, वही बेड के ही नीचे गिरा है। मैं बहुत सारा चीज को ढूंढ ली कि क्या गिरा था, क्या कोई जरी वगैरह या फिर ऐसा कुछ। फिर सडन मेरे दिमाग में आया, कल शाम को ये दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे बेड के नीचे। ओ माय गॉड। तो किस रीति से ये परमेश्वर का ग्लोरी मैनिफेस्ट हो रहा है, बस वही चीज को मैं बताना चाहती हूँ। और आज यहाँ सिलो पे यहाँ सारे लोगों के घर में, उनके बदन में गोल्ड डस्ट मैनिफेस्ट होना ये कॉमन हो गया है। पास्टर सागरिका जी एक्सपीरियंस किए हैं, सिस्टर रश्मिता जी, सिस्टर सस्मिता जी, सिस्टर मधु, और ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ हमारे जितने सारे यहाँ पे जुड़े हैं, सिस्टर नीलिमा और संध्या सिस्टर, शीतल सिस्टर, आप सभी, आप मतलब मैं कंफर्म हूँ कि वो जो एक एंजेलिक विजिटेशन हमारा कॉमन हो गया है, वो जरूर आपके घर में भी हो रहा होगा। और वही चीज आमेन, आपके घर आमेन, में भी आमेन। हो रहा होगा, क्योंकि लोग को एक है इस रीति से परमेश्वर महिमा में भर रहे ईयर ऑफ ग्लोरी में, यहाँ पे जुड़े हुए सभी वो महिमा को अपने जीवन में फील कर रहे हैं। कल जैसे नीलमा सिस्टर ने गवाही दी, शीतल सिस्टर ने गवाही दी, और नीलमा सिस्टर की गवाही से मैं बहुत आशीषित हूँ कि किस रीति से वो कनेक्शन उनके जीवन में आशीषों को ला रहा है। सो ये बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, टाइम भी नहीं होगा, मैं और भी बातों को बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे करके और भी सिस्टर्स हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड। बाकी की बातों को मैं बाद में बताऊंगी। सो आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सिस्टर मधु। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए मेरे प्रिय, इतनी सुंदर सी ग्लोरियस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने सच्ची सिस्टर परिवार के जीवन में ये ईयर में आपने वो ग्लोरी को दिखाया है ना। मैं पास्टर सागरिका मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ वो अपना टेस्टिमनी दें। नीलिमा सिस्टर और संध्या सिस्टर हैं, सिस्टर उनको पहले पूछ ले क्या? मैं इसीलिए जी, आप जैसे बोले मैं ना संध्या हाथ नहीं सिस्टर से उठाए कि रिक्वेस्ट करती हूँ। बाकी सबको हाँ चांस मिले करके बाद में उठे। जी जी, तो मैं संध्या सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ वो अपना टेस्टिमनी दें। जी, सबको जय मसीह। मसीह सभी को मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए जो मधु दीदी हम सबके बीच में बताया। थोड़ा सा आ, सिस्टर थोड़ा सा वीडियो को ऑन करते हुए बोलेंगे क्या? आपको थोड़ा दिखेंगे, अच्छा लगेगा। जी जी सिस्टर जी, जी दीदी, थैंक यू। जी। मैं धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के लिए। मैं सचमुच में बहुत आशीषित हुई हूँ आज का वचन से, और स्मिता दी के गवाही और शिखा दी के गीतों से भी बहुत मैं आशीषित हुई हूँ। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में जो अद्भुत कार्य किए हैं, जो मेरे ऊपर प्रेम अपना प्रकट किए हैं प्रभु, वो उसके बारे में मैं आप सबों के बीच में गवाही दी हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है कि मैं प्रभु के बारे में और कुछ बताऊँ, क्योंकि मैं तो हार गई थी अपने जीवन से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिए हैं। और दीदी आप सब ने मिलकर मेरे लिए बहुत प्रार्थना किए और मुझे हिम्मत देके हमें साहस दिया आप सब ने। इस बात के लिए मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को लाख-लाख धन्यवाद देती हूँ। और इस सिलो में मैं जब से भी जुड़ी हूँ, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं सिलो के द्वारा आप सबों के दीदी प्रार्थना के द्वारा मैं अपने जीवन में बहुत सारी आशीष को मैं पाई हूँ। बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूरे वर्ष प्रभु हमें अच्छे से संभाल के रखे, मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखे, मेरे रिलेशन को भी संभाले हैं प्रभु। मैं एक सुंदर भतीजा देके आशीषित किए हैं नवंबर मंथ में।
बहुत सारी गवाही मेरे जीवन में दीदी मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे बेटे के जीवन में। इसलिए मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस संगति को धन्यवाद देती हूँ। दीदी आप सबको धन्यवाद देती हूँ। हम सबको जय मसीह और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए जैसे पूरे वर्ष को सँभाल के रखे दीदी। ऐसे आगे 2025 में भी मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को प्रभु अपने संगति में अपने साथ लिए चले। इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु के वचन में हम दिनों-प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएँ। हम सच में अभी मधु दीदी बता रही थी बत्तिस्मा जो नहीं लिए हुए हैं, वो जल्द लीजिए। दीदी मैं बत्तिस्मा सच में अभी तक नहीं ली हूँ, उसके लिए मेरे मन को प्रभु तैयार करे। आप सब उनके लिए जरूर मजबूत बनूँ जरूर विश्वास में और प्रार्थना में ताकि मैं जल्द से जल्द बपतिस्मा को ले सकूँ। जय मसीह दीदी, सबको धन्यवाद। जय मसीह। जरूर प्रार्थना करेंगे। आई मेरे प्रियो, इतनी सुंदर टेस्टिमोनी की है, जाते परमेश्वर को महिमा देंगे। सच में परमेश्वर आपको धन्यवाद हो और संध्या सिस्टर के जीवन में बहुत ऐसा आशीष इस वर्ष दिए हैं और मैं जानती हूँ अगले वर्ष भी संध्या सिस्टर बहुत अच्छा टेस्टिमोनी देंगे और अपना बपतिस्मा का भी टेस्टिमोनी देंगे। आमेन। अब मैं सिस्टर नीलिमा कुमार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो अपना टेस्टिमोनी दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, वर्शिप के लिए, और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच पूरा साल के बारे में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जनवरी दिसंबर तक हर एक दिन परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को संभाल के रखे हैं, इसलिए मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड विजन में मेरे हस्बैंड थे और वर्ल्ड विजन बंद होने के बाद 1 साल मतलब 2023 से मैं शुरू करना चाहती हूँ। पूरा साल परमेश्वर ने बिना सैलरी के, बिना जॉब के पूरा साल प्रभु ने संभाल के रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे ही हम लोग 2024 में एंटर किए, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे हस्बैंड को एक नया जॉब मिला और हम लोग जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई किए थे, प्रभु के अनुग्रह से उसका बेटर पोजीशन उनको मिला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने हमें एक नया जगह लेके आए और यहाँ पे भी परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि वो एक नया जॉब को ज्वाइन किए और वहाँ पे भी परमेश्वर ने उनका गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने उनको मदद किया। उनकी एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहती हूँ। उनके जो डायरेक्टर थे, अभी रिसेंटली वो आए हुए थे, तो उनके साथ ऐसे बातचीत हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को तो अपने ही लोगों ने, मतलब यहूदी लोगों ने ही उनको मारा। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि उनको मारा नहीं, वो खुद मरने के लिए इस जगत में आए थे। तो ये बात जैसे उन्होंने सुना, बोले ये तो मैंने एक नया चीज को सीखा कि मतलब कोई जगत में आया मरने के लिए, ये तो अद्भुत बात है। मैं जरूर बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा वो बोले। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और उनके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। उनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम पल्लव है और मेरे हस्बैंड के लिए भी आप प्रेयर कीजिए, जैसे जिस जगह में परमेश्वर उनको रखे हैं, जैसे उनके बीच में वो परमेश्वर का गवाह बन सके और जिस उद्देश्य से परमेश्वर यहाँ पे हमें रखे हैं, जैसे उस असाइनमेंट को हम लोग पूरा कर सके, परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। फिर मैं मेरी धन्यवाद देती हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो एडमिशन सारे स्कूल का खत्म हो गया था
और हस्बैंड ने किसी से बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि 1,20,000 ऐसे कुछ एडमिशन फीस लगेगा। वो एक ब्रोकर थे, तो उन्होंने कहा आप दे दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरे दूसरे स्कूल में बहुत ज्यादा डोनेशन ले रहे हैं, और आप कहीं भी जाइए आपको इतना ही लगेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको कहा मैं 75,000 आपको दे रहा हूँ, बाद में दे दूंगा। फिर जिसको वो पैसा दिए थे, और वो डिले करता गया। और फिर जब समर वेकेशन शुरू होने वाला था, फिर उसने कहा कि इस स्कूल में तो नहीं हो पाएगा, स्कूल देखते हैं। तो हम लोग समझ गए शायद ये नहीं करवाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड उनसे बात किए और बोले ठीक है, हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना है, आप हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए बोल के। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर ने उसके मन में काम किया, और उसने 70,000 पूरा उसने रिटर्न कर दिया। 75,000 उसने पूरा 70,000 पूरा रिटर्न कर दिया। और मैं धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद हमने देखा तो अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, क्लासेस वगैरह सारे स्कूल में हो गए हैं। अब क्या करेंगे? फिर हमने सोचा कि हमने शायद गलत काम किया, इसलिए फिर हम लोगों ने परमेश्वर से क्षमा मांगी, सॉरी बोला। फिर मोबाइल में थोड़ा सर्च करने लगे, तो उसके बाद एक 3 स्कूल हम लोगों ने देखा, और उसके बाद वहां पे कॉल किए, तो एक स्कूल से कॉल बैक आया, और उन्होंने कहा कि वो फ्राइडे था, उन्होंने कहा कल आ जाइए और उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद एडमिशन होगा। और फिर नेक्स्ट डे तनिष्का के पापा तनिष्का को लेके गए स्कूल को, उसका एंट्रेंस टेस्ट हुआ। उसके बाद मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और जितना खर्चा होगा उसने बोला था उसका हाफ में, शायद 50,000 में उसका एडमिशन हो गया। और मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और Hallelujah. Praise the Lord. उसके बाद परमेश्वर Amen. ने उसको अनुग्रह किया वहां पे उस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। और उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हो, वो पर्सनली परमेश्वर को और अच्छे से जान पाए, तो Amen. उसके लिए प्रेयर कीजिए। और फिर Amen. मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ आने के बाद मम्मी का तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, प्रभु ने उसमें भी उनको संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने जीवन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, और विशेष रूप से ये 3 से 4 के मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर ये नहीं होता तो जैसे हमारे सिलो मम्मी बता रहे थे, हम लोग सो के इस समय को नष्ट कर देते, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये जो समय है, ये ऐसा समय है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं और हम लोग मतलब कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Yes. और ये Yes. 3 से 4 Hallelujah. मीटिंग के द्वारा और मैं और वचन को जानने के लिए Pastor Paul. परमेश्वर ने मुझे मदद किया। और मैंने एक अलग सा चीज को महसूस किया जो मैंने पहले नहीं किया था कि, और जब मैं लिस्ट में मेरा नाम देखती तो फिर मैं प्रार्थना करती, प्रभु कैसे होगा। तो जब मैं किचन में जाती थी तो फिर अपने आप ही वो मतलब एक के बाद एक वचन, एक के बाद एक वचन वो माइंड में आ जाता था। फिर मैं जब बाइबल लेके पढ़ती थी तो परमेश्वर पूरा गाइड करते थे कि नहीं, इसके बाद ये वचन ऐसे बोलना है, ऐसे। तो मैं सचमुच मैं परमेश्वर को Hallelujah. धन्यवाद Yes. देती हूँ कि ये 4 से 5 मीटिंग के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बोलना सिखाया। अ, तो सचमुच मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है।
और ये साल मेरे लिए बहुत आशीष का साल रहा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। Amen, amen, amen. आमेन। नीलिमा सिस्टर के जीवन में वो ग्लोरी को दिखाए हैं। ये जो सारा जो टेस्टिफाई हम लोग कर रहे हैं मेरे प्रयोग क्या है, वो परमेश्वर की वो भलाई है, उसकी महिमा में उसकी सारी भलाई छिपी रहती है। और वो सच में हमको इतना सुंदर रीति से वो आगे लेके जा रहे हैं। और 2025 में और भी हम क्या क्या देखेंगे पता नहीं, परमेश्वर कितना भला है सच में। आमेन। और तो किसी का हाथ नहीं है तो मैं पास्टर सारिका मैम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना टेस्टिमोनी दे। जी जी सिस्टर, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये टेस्टिमनी सुनते सुनते ही मैं बूस्ट हो गई हूँ। सही में हमारा परमेश्वर महान है, कितना भला है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। हमने साल भर में सबने एक्सपीरियंस किया है। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे जुड़ा है जो प्रभु का वो आशीष को, प्रभु को नहीं चखा है करके। सब किसी के मुख से किसी एक भलाई को तो पाए हैं जो दिल से धन्यवाद प्रभु करके निकल रहा है। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम लास्ट 29 जो होगा 30-31 वहां पे भी गवाही जरूर ली जाएगी। मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत बचा के रखना है, लेकिन मिला है मौका तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि और एक हफ्ता भी बाकी है, क्या पता और एक बार फिर से मौका मिल जाए। तो मैं हमारी ये 4 के 5 बजे का जो प्रेयर है, 5:30 बजे तक जो प्रेयर होता है, इसके बारे में आज मैं गवाही देना चाहूंगी। और सही में वी आर ब्लेस्ड, आवर फैमिली ब्लेस्ड, आवर चिल्ड्रन ब्लेस्ड, आवर हस्बैंड ब्लेस्ड। सब कोई हम ब्लेस्ड हो रहे हैं और अपने अपने परिवार में वो आशीष को देख रहे हैं। जब से शुरू हुआ वो अलग पर्पज से शुरू हुआ था, लेकिन ये ऐसा बढ़ा कि जितना दिन होना था उसके बाद हम इसको रोक दे करके सोचे, फिर पास्टर जी से बात की, नहीं अच्छा लग रहा है इसको कंटिन्यू करेंगे करके। तो जब जब शुरू हुआ मैं तो हाँ भर दी थी। इसको मैं पहले से बोली भी थी, लास्ट ईयर शायद बोली थी, और एक बार बोलना चाहूंगी। लेकिन ये जो समय है, जैसे हमारी बिस्मिता सिस्टर भी बोली, नीलिमा सिस्टर भी बोली कि ये समय जो हमको मिलता है कोई डिस्टर्ब नहीं होता, थोड़ा फ्री टाइम मिलता है कि इसमें हम थोड़ा रेस्ट करें, सोए, या मतलब अपने खुद के लिए जैसे टाइम निकालने पाए। तो मैं क्या करती थी, जब शुरू नहीं हुआ था 4 बजे का हमारा जो ये प्रेयर रेगुलर, तो उस समय मैं प्रभु को ये समय देती थी, ये समय को। तो कुछ दिन तो अच्छा लगा क्योंकि एक पर्पज को लेकर हम प्रेयर कर रहे थे 4 बजे। तो फिर बीच में मैं थोड़ा मन ही मन में कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी हुई कि मेरा जो पर्सनल टाइम है, ये जो समय मैं और नहीं समय दे पा रही, क्योंकि हमारा हम जो गृहिणी होते हैं बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहता है, घर का काम, बच्चों का काम, हस्बैंड आएंगे ऑफिस से, ये करो वो करो, और उसी के बीच में फिर खुद के लिए परमेश्वर के समय निकालो, ये बहुत ही रहता है, हम सब जानते हैं। तो थोड़ा बहुत ये हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ती गई एक अलग सा वो सहभागिता में मेरी खुद की उन्नति में देखने पाई, एक ऐसा लगाव हो गया। और मैं बोली कि प्रभु नहीं, मैं गलत थी, सही में ये जो समय है मैं बहुत ही आशीषित हो रही हूँ, क्योंकि ये समय में खाली हम खुद नहीं बोलते, जो बाकी लोग भी बोलते हैं, हम बोलते हैं और दूसरे की सुनते हैं, दूसरे बोलते हैं तो हम सुनते हैं। और एक नया, जैसे किसी किसी को आराधना के लिए बोला जाता है तो नया नया गाना को सुनने के लिए मिलता है, तो उसी को फिर ध्यान करो परमेश्वर की, अरे ये बहुत सुंदर गाना है, तो सिस्टर ये कौन सा गाना है, बात करो, फिर उसको लो और वो खुद प्रिपेयर हो। वचन हो तो कोई नया वचन पढ़ाएगा तो खुद के लिए एक नया रिविलेशन, उसको फिर मनन करो, जानो। इस रीति से एक दूसरे की सुनते सुनाते हम कितना नहीं, मैं प्रभु में ग्रो की हूँ और मैं आशीषित हुई हूँ। और हर एक चीज के लिए मैं ये ऑल्टर प्रेयर के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सब कोई हम सभी को सुन रहे हैं
और नया नया भेदों की बात को जानने के लिए मिल रहा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच है, ऐसा नहीं कि हम अक्षर के सेवक हैं। और सही में हर एक सिस्टर जो प्रभु के वचन को लेकर आते हैं, आराधना को लेकर आते हैं, प्रार्थना को लेकर आते हैं, और हम जो करते हैं, हर एक सिस्टर से वो अक्षर की सेवा या अक्षर के रीति से बोलना नहीं दिखता। वो रेमा को पकड़ते हुए, वो प्रभु की वो प्रेजेंस को पकड़ते हुए, उनका वो बढ़ोतरी, उनका वो बोलना, आराधना करना, प्रार्थना, टेस्टिफाई करना, हर एक चीज दिखता है। तो ये सारा चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और रहा मेरे बच्चों के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरा बेटा जैसे 1 साल बाहर पढ़ा, तो जब आया तो एक कनेक्शन कहीं एक माता पिता का और बच्चे का जो रहता है, कहीं ना कहीं लैक हो गया था। हम ये दोनों फील कर रहे थे। तो जब से मैं फिर मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट दी, आप लोग सुने भी होंगे कि मेरा बेटा इजराइल के साथ परमेश्वर का एक स्पेशल एनकाउंटर होने पाए करके मैं दी। और फिर आपस में हम दोनों भी हस्बैंड वाइफ उसके लिए प्रार्थना किए, क्योंकि आजकल के जनरेशन एक अलग है। पहले हमारे जमाने में क्या होता था, मम्मी कान पकड़ के बैठो, 2 चांटा लगाएंगी तो हम सुधर जाता थे। लेकिन अभी क्या, बच्चे लोगों के साथ दोस्ती करना, उनके वो हृदय को समझ के वही पोजीशन में आके उनको ट्रीट करना, वो सारा चीज कितना हम सब जानते हैं, क्योंकि जनरेशन ही ऐसा है, उसी हिसाब से हमको चलना है। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं लैक हो रहा था मेरे बेटे में। तो जैसे हम ऑल्टर में मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी, सिस्टर लोग हम सब कोई मिलके प्रेयर किए, एक अलग सा चेंजेस को उसके जीवन में हम देखे। और म्यूजिक के थ्रू प्रभु उसको पकड़ा। हालेलुया। पहले भी वचन शेयर करता था, लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में होते हुए चलना और चेंजेस, मुझे खुद बोलना शायद नहीं पड़ेगा, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि खुद की खुद बोलोगे तो वो यस पता नहीं यस चलता, ट्रू। सामने जब बोलेगा तब वो सही रीति से जस्टिफाई होता है। और यही चेंजेस मैं देखी, बहुत बहुत चेंजेस मैं देखी, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ मैं प्रभु में। और ये ऑल्टर प्रेयर के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि सही रीति में हम जो प्रार्थना करते हैं, और ऐसा नहीं कि 1-2 बार हम बोलते हैं रेगुलर, और कोई चीज अगर प्रेयर रिक्वेस्ट छूट जाता है तो वो ऑल्टर में नहीं प्रेयर होता और वो सुना नहीं जाता करके, क्योंकि बीच में मेरा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसे ही बोलती थी, फिर भी मैं मेरे बच्चों में वो का बात को मान रहा है, अपना माता पिता जो सिखाते हैं, या वो नेगेटिव बातों में जा रहा है, ये वो सही रीति में उसका आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारा चीज को मैं देखते हुए सोची कि कुछ नहीं, बच्चे को प्रवर्तित कर देना, अगर वो बढ़ जाए तो होली स्पिरिट ही उसको खुद गाइड करेंगे हर एक चीज के लिए। तो ये ऐसे करके वो जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट दी तो वो चेंजेस दिखा। और एक चीज कि भाई बहन में प्रेम दिखा, क्योंकि हम जानते हैं भाई बहन रहते हैं तो प्रेम तो होता है, लेकिन लड़ना झगड़ना ये वो भी रहता है। लेकिन अभी बीच में हम चुपके चुपके देखते हैं दोनों भाई बहन को। कभी मेरा बेटा मेरी बेटी को गोदी में पकड़ लेता है, कभी ऐसे कांधे में पकड़ लेता है, और कभी ऐसे ऐसे करके घुमा लेता है, हम देखते हैं। कभी गुस्सा, अभी अभी तो भी झगड़ते हैं, लेकिन वो झगड़ने के बीच में भी जो आपस में बातचीत करते हैं, एक प्रेम दिखता है, भाईचारे का प्रेम करके जो हम वचन में बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं बच्चे लोगों के लिए, वो वचन मैनिफेस्ट होते हुए हम देखने के लिए पा रहे हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ, ये 3-4 दिन की ही बात है, जैसे हमारा बड़ा बेड है, तो बेड में हम आ जाते हैं 4 जन। तो ऐसे 2 भाई सोए थे, 2 भाई बहन सोए थे, लोभा और मेरा बेटा इजराइल, और दोनों ऐसे कंबल को ऐसे किए हुए थे, और दोनों मुंह को ऐसे करके। स्कूल में क्या हुआ, हाँ ऐसा हुआ, हाँ तुमने कल मुझे देखा, वो प्लेग्राउंड में मैं खेल रही थी, ऐसे ऐसे करके दोनों में आपस में स्कूल के, क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बात कर रहे हैं, हाँ हाँ तो मुझे बोलना, ये ऐसे करके। फिर एक दिन क्या हुआ, लोभा अपने भाई इजराइल का जो क्लासरूम है ऊपर है स्कूल का,
और लोभा नीचे पड़ती है। तो एक दिन क्या हो गया, हम जाने बाद में कि लोभा अपना टिफिन बॉक्स लेके ऊपर गई अपने भाई के भैया के पास, और वहां पे मिलकर वो दोनों अपना लंच किए स्कूल में। तो ये सारा चीज छोटी छोटी बातें वाह हाँ, वाह। मतलब कहने के लिए तो छोटी बात, लेकिन बहुत बड़ी बात। वो सारा चेंजेस हम देखे हैं दोनों। हम्म। तो मैं प्रभु में सही में खुश हूँ, और हमारा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा तो है लेकिन हमारे ये ऑल्टर प्रेयर में भी उपस्थित है, और वो सारा चीज को मैं देखने के लिए पा रही हूँ। यस। और रहा टोंग्स प्रेयर, सही में ये टोंग्स प्रेयर हम सभी को इतना बूस्ट कर रहा है। मैं मेरे जीवन में, जैसे हम पास्टर जी भी आए बताए हैं कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अपनी उन्नति करते हैं करके, अपनी आत्मिक उन्नति को मैं महसूस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ करके बोलूंगी तो शायद जस्टिफाई नहीं होगा। आप देख रहे हो, आप अगर उसको जस्टिफाई करोगे और सही में मेरे में हाँ हो, तो सही में मैं उन्नति को पाई हूँ करके मैं बोलूंगी, और प्रभु को बहुत ऐसे धन्यवाद देना चाहूंगी। और एंजेलिक विजिटेशन, ये सारा चीज, एंजल लोगों का रहना, उपस्थित रहना, वो लिटरली दिख रहा है मेरे घर में। और मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि संडे प्रेयर तो एक दिन होता है, ओपन फ्राइडे स्टेज एक दिन, लेकिन ये माए लोगों का जो ये ऑल्टर प्रेयर 4 से जो 5:30 वाला, ये रोज रहता है, और यही चीज का इफेक्ट मैं मेरे परिवार में देखने के लिए पा रही हूँ। हालेलुया। और हमारे यस यस हस्बैंड वाइफ होते हैं, मैन तो हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कोई हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं कि आज तक थोड़ा कहा सुनी या थोड़ा अनबन नहीं हुआ है। मतलब बोलने के लिए भी नहीं, आंखों आंखों में थोड़ा तो हुआ होगा, थोड़ा तो ये सारा चीज जो हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, क्योंकि हम भी इंसान है भाई, जो होता है, लेकिन ये बीच में होते हुए कैसे करके हम तुरंत उसको मतलब आपस में मान जाके फिर आगे बढ़ते हैं, वो पता नहीं चलता। क्योंकि हम हस्बैंड के लोगों के लिए भी, घर के मुखिया लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और ये मैं विश्वास करती हूँ कि इसी का ही इफेक्ट है जो आपस में और भी वो प्रेम का बंधन को, रिलेशनशिप को यस स्ट्रॉन्ग कर मैन। देता है। और उसके सही साथ बात। साथ अभी बच्चों का हुआ, मुखिया का हुआ, अभी मेरे सासू माँ के बारे में बोलना चाहूंगी कि मेरे सासू माँ बीच में थोड़ा सा टोंग्स तो बोले थे हमारे ये रायगढ़ फेलोशिप में, लेकिन उनका बंद हो गया था। मैं उनको हमेशा बोलती थी कि बीच में आप बोलो, बीच में आप बोलो, थोड़ा करो करके। लेकिन ये बीच में वो रेगुलर वो बोलते आ रहे हैं, अपने जो प्रेयर भी करते हैं तो वो टोंग्स में अभी प्रेयर कर रहे हैं। तो ये सारा चीज के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आप भी जानते हैं कि लोभा और इजराइल इस साल बपतिस्मा भी लिए हैं, प्रभु में सही रीति में एक हो गए हैं, और एक साथ मिलकर प्रभु भोज लेना कितना बड़ा आनंद का बात है। ये कुछ अगले महीने में मैं फील करते आ रही हूँ। और मेरी बेटी तो लास्ट टाइम जो लिए थे प्रभु भोज, फिर नेक्स्ट संडे जो हुआ, क्या बोल रही है, मम्मी ये संडे भी होगा क्या, लॉर्ड सफर होगा क्या? क्योंकि उसको एक साथ मिलके ऐसे छोटा सा रोटी को खाना और वो उसको पीना, उसको मजा लग रहा है। तो ये सारा चीज के लिए मैं प्रभु को, ये ऑल्टर प्रेयर के लिए, हम सभी का ये सहभागिता के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु की महिमा करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। Amen, amen, amen. एक ऊंची तिलक लगाए सच में। वाह, सुनते जाओ और सुनो। जैसे चाहे से हमारी नीलिमा बोली, चाहे संध्या सिस्टर बोली, चाहे विस्मिता सिस्टर, चाहे पास्टर साइरिका मैम, इतना मजा आ रहा है। मुझे तो मूवी देखने जैसे लग रहा है, क्योंकि एक एक चीज, और हमारी पास्टर मैम बिल्कुल बारीकी से बताते हैं ना, तो सच में मूवी देखने जैसा लगता है। मुझे बहुत मजा आया। और मैं तो पास्टर साइरिका मैम से ही सीखी हूँ, और अपने बच्चों के लिए वही दी थी कि एक स्पेशल एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ करके। और सच में हम रोज किसी ना किसी से हर एक नया नया चीज सीखते हैं, और हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए हम सारा ब्लेसिंग को खींच के लाते हैं।
गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। सच में परमेश्वर 2024 में उनके परिवार के जीवन में बहुत बड़ा वो ग्लोरी को दिखाए, अपने भलाई को दिखाए हैं। तो सच में परमेश्वर महिमा पाए। 5:24 हो गया है, बाकी का हम लोग टेस्टिमनी कल तो फिर होगा। तो कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? हमारी सुनीना सिस्टर के लिए हम प्रेयर करेंगे। उनका जो भी चल रहा है वो कुछ ट्रीटमेंट वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो, सारा विषय परमेश्वर अपनी महिमा को, क्योंकि ये विक्टोरियस मंथ है, ये विक्ट्री तो उनके जीवन में दिखेगा ही दिखेगा। उनके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। और पास्टर साहिर का मैम हैंड रेज किए, बोलिए। जी सिस्टर, वो SWF विंग में 2 प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो आरती जुड़ती है ना, उसकी बेटी नित्या, फिर उसको कफ हो गया है, तो आज तो जाएंगे करके हॉस्पिटल बोल रहे थे। वो कफ के लिए उल्टी कर दी है, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है ना, सीजन ऐसा हो रहा है। तो वो छोटी सी बच्ची है, 6 महीने की, ओबियस है, तो उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। उसका नाम है नित्या। और उसके साथ साथ और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनका नाम क्या है, मेरी ग्रेस। मेरी ग्रेस करके उनका नाम है, एक माँ है, और उनका मुंह में कैंसर हो गया था, तो वो ऑपरेट किए हैं। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके साथ साथ अभी थोड़ा सुनने के लिए आया है कि थोड़ा सीरियस हो गए हैं, तो आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। जी हाँ, यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। सिस्टर गौरी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं कि उनके हस्बैंड उनके अगेंस्ट में कुछ वायलेंट हो गए हैं, क्योंकि अभी वो प्रभु में बपतिस्मा भी लेना चाह रही हैं। और सच में जिनके जीवन में प्रभु काम करना शुरू कर दे, स्ट्रगल आता है, वो चला जाएगा, लेकिन हम जरूर प्रेयर करेंगे। और संगीता जॉर्ज वो सिस्टर लिखी हैं, उनकी हेल्थ के लिए हम प्रेयर करेंगे। और अभी पास्टर मैम तो बोली ही है, उनके लिए भी, वो तो ऑल्टर में आ गया है उनका नाम। हाँ दीपिका बेटा बोलो। आप सभी को सालोम। मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं टेस्टिमनी दूसरे दिन दूंगी, लेट भी हो गया है तो, और थोड़ा मैं भी काम भी कर रही थी, इसलिए मैंने टेस्टिमनी नहीं दे पाई। तो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी दोनों बेटी के लिए। उनको बहुत कोल्ड फीवर हो गया है, बहुत ज़्यादा, एकदम से छोटी अभी बड़ी वाली ठीक है, तो छोटी वाली बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक करके एक दोनों बहन को हो रहा है, तो उसके लिए प्रेयर कीजिए। आमीन। हाँ ठीक है, हमारे अंशी के लिए और अंशिका के लिए हो गया है, ऑल्टर में नाम आ गया है। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? और जैसा वो रेगुलर हमारा जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो सब कुछ ऑल्टर में है, उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। और मैं भी सारे माओ को के हेल्प को मैं देना चाहूंगी। मैं जैसे संगीता सिस्टर का मैसेज से मुझे मेरे मन में आया कि हम जितने भी माए जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी सीजन भी चल रहा है ऐसा, हेल्थ सबका ठीक रहना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं वो वॉरियर जो अपने परिवार के लिए हर एक बैटल को लड़ते हैं, जीतते भी हैं। और ये तो हमारा विक्टोरियस मंथ है, हम जीतेंगे ही। तो हम सबके हेल्थ के को हम जरूर रखेंगे। और हमारा 29, 30, 31 का प्रेयर मीटिंग तो है ही ये अल्टर में। और सारे जितने मीटिंग्स हैं, हमारे सारे जितने लीडर्स भी हैं, उन सबको भी, सिलो के सारे विंग्स को भी। और अगर कोई मन ही मन किसका प्रेयर रिक्वेस्ट है जो नहीं बोल पा रहे हैं, उनको भी। और हमारे सब बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड्स के लिए, जितना भी हम प्रेयर, ये सारा चीजों को हमारे देश के लिए हो, सारा विषय को मैं ये ऑल्टर में रख रही हूँ। और आइए मेरे प्रियो, हम कुछ देर टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे, और उसके बाद मैं सिस्टर विस्मिता को मैं हैंड ओवर करूंगी। तो मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से हम सारे इंटरसेसर्स, हमारे पूरे परिवार, हमारे बच्चों को, हमारे हेवनली प्लेसेस को, हमसे रिलेटेड हर एक लिविंग नॉन लिविंग बिलोंगिंग्स को, सारा विषय को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से कवर कर रही हूँ। और ये एक्टिवेटेड बर्निंग अल्टर में हम सारे विषय को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने आइए हम बलिदान चढ़ाते हैं।
Rubadari kan suhu dalari mondi da boni kala raman sahaka dialo boraba sakaderebe uramanda lahara kadaraba siro koma andali ramaduma nikal uramanda liha kodina mara lere koba atali hasendere be mora kada hasedanama nimiro koma andali harumun saha Shakila Sodini Randa Mahata Haraba Dene Karuba Dianu Modora Nama Kandene Kanara Taka Dene Kedene Unmara Considan Kulam Sakadene Tebe Urbandi Hila Kurbana Saka Rebe Kadahani Kele Ramona Sukudani Indani Mili Karas Karankadanama Ubaina lahat kandene mi surmandi rondo maad kali kondana monika laranda koni sikarhana kiramon sabah bari karapalda kapotolika sabah ladika rahadana malir boddo namaskar lahare beden onkari la koroma tarika sar orboda kala rabaddo molar daba haradane mere kando kene Kiri mora anda kalah dari kata sodona mana maliar dari sini. Niro laba dahane selaman dari udi dahana udine mehana karam Quran lahar kasana kal mere be. Kilar badana ular harika doli be madara kabina kana kanda na hamara dene ma lahar Kantaba Uran ka dahani karaman ka dehni karabul hadan metene lo pasti kalahari bodini karumondol kan sadan ma unari kana nari kan sahari kate rehoni kan karbe urban dihan lahar kan dani kan sahadan imesi kan darabisana udina halar kan dele besina kan nama Manila kandana matirika kanyare kandari pabunahari kandar unila magama satana marikma lima manta urma kalan pere putana kalahar mendene ma unti nahalla man takar besini kore hedana maraba kalahar chandoni una karika dahani chokoda ele lok konni rakam dala cinema dana deri karma urang ka dana indi ini terang ka mon cinema udah lahir kandara bare mala ramunda lari kondana marbe even to mana ada kilo ramon dani kali hariman ton dikana raman sarebe rilboni moni kalar monda padaraba ubana hala karman dere besi kolam kodana Ria rumah kula kuma kana akali kakali no kodana mala ka bahma ular sala wadani ka rika sa ore kan niara madani ka kondi sinine sama andani karan sakna nama soko dan marikal sadani besina maraba ora mando kala sinada mal pakal dan una aranda lahar kandes Hindi nomor dan nire ma lahar padene me re damuna lahar kole ma ini kana kanuro mundire bas kele me une rahanda karamda lir posh kiram bin kata kona na kona kamare nim Nira lo bargonda di kaleraba. Kanir puto. Niro lo bona niro bahata ne mere. Mere be chiri mali.
तो ना रहे तो ना मा रेलो बास्ती कर वेदन में करना मंदर करने मेरे बुधान मा निर्मुंदा लहरं का हनि मोल्ला निर्मुंदा बल करबे तो पुन्न मांदा लिहरा मंद लिहरा बक्का दान में दान करा मन तो देने मा कला बशीरी मंदिर बसना इबो रहन इबो रहन हरे इल्ला रहतो ना पुनीर कंदा नहीं मेंदा ने मुरे बच्चे ओ बेदागो लहर कंदर मन कला मंदर बा इली रबो देनी रो मंद मेरे पास उधर मंदर बस नमा कांदर बंदनी हरे मंदिर यहाँ मंदो नाम कानो हर मंदिर का नमस्ते मंदिर बद्द बना बा उबाई मोनी नंदर मंदिर सिंदर मना नारी बना नीरो बाला उलो मंदर हमारा मंदर बदा क्या उसके तो लहर नानी मेरे बल्ला और मंदिर का रहा ये लोग मंदिर का मेरे बल्ला कल तो बोल करो उदिना और मोदला लहर ना उदो तो मनमान का दिन नाम लो मंदिर है निर्वाता नमा सुबह लारी कांदा माने ना होने ना मंदिर पे और राबा ना में दंगा उल्ला कांदा रे करारी तना हमारे बोल नमा नीदो बाती कर मंदिर नाम राबा बना अला मंदिर बोल सिक्का गाली मा अंदर बोल सिक्का सबा रे तो नी मान कला रे मंदिर सिक्के रे बंदर बोल सिर बादा अब आई लोग को बाबा तने रे तो नी हिले करा मंदिर में और मा कला कंदा नहीं मेरे मीरा मा तो कली है करा बा लिहा तो ना आदेरी पूरा का धंधा कान उधरी रे मेरे को निहारदा मुस्तान मंदार फुलवारा हंस पंगी ने मंदिर का साधने में उन्हें हत्ता सिनी मेरे को तो मन कला गे इरो मंदा लहरा बता ठीक न मोरा मंदार का चले रे बदने नियारो बोल्लो मंदारी ने रे तो लहरा नमा नेर बोले राम तो पन्ना रे बस दहना दखना उन्हीं का रमन तो नमी उनकारी में कलर मंदार गोविंद तेरे नमा अंदर बोली दरबार अंदर बोली दरबार इनका लारा का नील बोली ना लारा कौन तेरे पे सिंह नाम नानी भी नहा मंदर प्रमाण का करे है बंदर बची राबा नमा एक चिरमोर मंदर लारा का नाम नीरा का बदा निपरा कानी नाम बदा नि मंदर बा बन्ना ना कंदर बोल सिनेना पूरा कीरा लोरो मक्का दहन लाला दाना निकाले तो मन से किना करे दाना मादी मानदा नहीं से कांदा ना वह बिना दाना हाथ दाना उत्सव मंदिर तो नमा निदाना नारो मंदा उदिना न मोरी कर लीला हम तो सिकांदा नमा amen amen hallelujah hallelujah in the mighty name of Jesus we pray. Thank you so much, Father. Amen. 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 मैं आगे का सिस्टर विस्मिता को मैं हैंड ओवर कर रही हूँ। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर को मैं धन्यवाद देने के लिए कुछ ताली लगाए, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर दे चुके हैं, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते आपके हर आशीषों का
आप प्लीज लीजिए कोई और हमको नोटिस है ब्लेसिंग पास्टर को, कोई शेयर में आगे नोटिस है? लेके। आज कौन सा बार है? हाँ, आज बुधवार है। हाँ, नोटिस देने से पहले एक बात बता दूं, सभी को शालोम। बोल रही थी वी द वन विनर बना, मतलब कौन विनर बना? नहीं, वो विनर बना, मतलब बना मतलब बन गया है, जो बन चुका है। तो वही चीज को बोल रही थी, वी द आमेन वन विनर बना। यस, वी द वन विनर बना। आमेन आमेन ये मधु सिस्टर का, मधु सिस्टर का। हाँ, आमेन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यस, थैंक मंथ ऑफ यू विक्ट्री, पास्टर। एंड वी आर द विनर, वी ऑल आर द विनर। सो प्रभु को महिमा मिले। और नोटिस ये है, कल बुधवार है, कल भी हम ऐसे जुड़ेंगे और एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, सभी को बता दूं। और हैंड रेज करने के लिए लेट मत करिए, क्योंकि ये टेस्टिमनी सेशन को ऐसे ना जाने दे। और अपने जीवन में पूरे साल में जो जो आपका कहानी बना है प्रभु में, जो लाइफ स्टोरी बना है, आप बीती बना है, उसको याद करके नोट करिए। क्योंकि सडन टेस्टिमनी दो बोलने से 5-10 मिनट में कोई पूरे साल का बता नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट को आप याद करते हुए आप उसको नोट करोगे ना, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। मैं जान रही हूँ यही प्रॉब्लम भी हो रहा होगा कि क्या चीज के लिए बोले, और जो भी बोल रहा है तो पूरा नहीं बोल पा रहा है। तो वैसे करिए, तो पूरा जो 2 हफ्ता है, अभी तो 2 दिन ही हुआ है, उसका फायदा उठा नहीं पाए। क्योंकि जो जितना टेस्टिमनी देगा, उसके द्वारा प्रभु की उतना महिमा होगी। और क्या पता उसके द्वारा किसी और के जीवन में आशीष को प्रभु दे, और वो विश्वास का द्वार को खोले, वो प्रॉब्लम से, वो सिचुएशन से प्रभु बात करे। तो सभी को एनकरेज करती हूँ इसलिए। और कल बुधवार है, रात को हम इंटरसिटी प्रेयर के लिए जुड़ेंगे 11 बजे, अपना डिनर खत्म करते हुए हम BOI लिंक में जुड़ेंगे और प्रेयर करेंगे। उसके बाद पास्टर जी जैसे सेवकाई में हैं, उनको हम अपने अपने पर्सनल प्रेयर में भी रखे रहेंगे। और शुक्रवार ओपन फ्राइडे स्टेज है। और उसके बाद कोई अगर लेना चाहता है तो जरूर ले, अपने आप को चयन करें, नॉमिनेट करें। और उसके बाद हमारा शनिवार भी जैसे 4 बजे रहता है, रहेगा। और संडे को संडे स्कूल 4 बजे, और संडे आराधना हम 6:30 बजे से जुड़ते हुए 7 बजे हम लाइव चलेंगे। तो ये रेगुलर हमारा नोटिस है। और 29, 30 और 31 को जो हमारा हीराकुद ब्लेसिंग होम में प्रेयर है, सभी को इनवाइट है। पास्टर जी भी बोले हैं, हम सब भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रही हूँ कि सब कोई आने के लिए चेष्टा करे, ताकि एक साथ मिलकर हम न्यू ईयर को हम वेलकम करने पाए। इतना सिस्टर। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, ये समय के लिए प्रभु जी, अवसर के लिए, ये प्लेटफॉर्म के लिए विशेषकर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वेदी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, ये जो मौका आप हमें देते हैं प्रभु, ये समय को प्रभु ऐसे ही ना गवा के प्रभु, एक दूसरे की संगति के साथ साथ आप ही के संगति में, हाँ प्रभु, जाना, आपकी रूह में बढ़ना, आपके वचनों में बढ़ना, आराधना में बढ़ना, हाँ प्रभु, आपसे सुनना और फिर बोलना, और अपने जीवन में आपके दिए हुए आशीषों को, आप बरकतों का प्रभु मैनिफेस्ट होता हुआ देखना और आपकी बड़ाई करना। हाँ प्रभु जी, ये सारे विषय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए विशेष कर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जीवंत होने का ये जो महीना आपने हमको दिया है प्रभु, हर एक वचन से आप हमें जय कराते लेते जा रहे हैं। और सुंदर सी गवाही कि अभी प्रार्थना करते समय जैसे आपकी बेटी के द्वारा आपने रिवील हुआ, हमारा एक होना, वो विजय को लाना है। हाँ प्रभु जी, हम लोग जैसे एक मन हो के प्रभु, हाँ प्रभु जी, कोसों दूर बैठे हुए भी हमारा मन जैसे, हमारा आत्मा जैसे एक हो जाए, आप ही के आत्मा के द्वारा आप हमको चलाए प्रभु, जैसे कि हम एक हो और विनर हो प्रभु। ये अनुग्रह आप हम सबको करें बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी बेटियां लोग, हाँ प्रभु, अपने अपने जीवन में जो आपकी भलाई को प्रभु देखते आए हैं और दिखाते रहे आज गवाहियों के जरिए, उन सारे आपकी बेटियों को समर्पण करती हूँ। जो लोग
देने वाले हैं टेस्टिमनी और दे चुके हैं भी, सभी को समर्पण करते हो प्रभु जी। ये सारे गवाहियों से महिमा आपको मिलता रहे प्रभु। और प्रभु जी साथ ही उनके आने वाले जीवन में भी आपका आशीष और भी उतरता रहे, जैसे वो उन लोगों ने जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, हाँ प्रभु जी वो सारा प्रेयर का उत्तर वो लोग पाए और महिमा आपको मिलता रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भी नोटिस हमने अभी पढ़ा और सुना है उसको आपके ही के हाथों में रखते हैं प्रभु। आशीष करे, अनुग्रह करे, हाँ प्रभु जी। और जुड़े हुए सारे मेरे बहन लोगों को, माँ लोगों को समर्पण करते, उनके परिवारों को, बच्चों को समर्पण करते प्रभु। जो कुछ भी हमारा प्रार्थना अभी हमने वेदी में आपके चरणों में रखा प्रभु, सुगंधित धूप के न्याय वो आप तक उठा, हम जानते हैं प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद भी करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले दिनों में और भी उत्तर को देखेंगे प्रभु, आपकी महिमा करते रहेंगे इस रीति से प्रभु। आप में ही आप हमको बढ़ा के रखे बोल के प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर प्रभु, हर एक विषय को, हर एक बहन को, परिवारों को, सबको समर्पण करते हुए, हाँ प्रभु जी वो जो प्रार्थनाएं जो हम नहीं भी बोल सकते हैं, हाँ प्रभु आपके बेटियों के जीवन का जो मनोरथ है, जो गुप्त प्रार्थनाएं हैं, वो सारे विषय को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। चंगाई हमारा अधिकार है प्रभु, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई हमको मिला है, वही चंगाई को सभी के जीवन में, सबके परिवारों के बच्चों के जीवन में घोषणा करते हुए, हाँ प्रभु जी वही चंगाई को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बोल के धन्यवाद देते हुए, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर शिलो परिवार को, हमारे अगुवे को, सारे पास्टर्स, लीडर्स और सारे विंग्स को, सारे प्रेयर सेल्स को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए, आने वाले सारे मीटिंग्स को आपके हाथों में देते हुए, ये छोटे से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ बने रहे, यीशु के नाम से आमीन।